16 अगस्त 2018 6A कृष्णा मेनन मार्ग। अचानक से वहां पर गतिविधियां तेज हो जाती हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई गणमान्य नेता अचानक से वहां पहुंचने वाले थे। जी हाँ, पता वही था 6A कृष्णा मेनन मार्ग, पर अब वाजपेयी वहां नहीं थे। 16 अगस्त 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना देह त्याग किया और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन अगर हम आधुनिक भारत की बात करेंगे तो इस भारत के निर्माण में अगर किसी प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा योगदान रहा है तो वह अटल बिहारी वाजपेयी थे। हम आज बात करेंगे आज के समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मध्य रिश्ते कैसे थे। क्या आज जो हम मोदी को देख रहे हैं, क्या इस मोदी के निर्माण में अटल जी का योगदान था या नहीं, और कैसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से केशुभाई पटेल को हटाकर गुजरात की राजनीति में प्रवेश करते हैं, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। भारतीय राजनीति की बात करें तो भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी वह पहले व्यक्ति थे जो कि गैर कांग्रेसी थे और उन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। अगर जब भी हम गठबंधन के सरकार की बात करते हैं तो गठबंधन के सरकार की शुरुआत एक तरीके से 1977 में हुई थी, जब जनता पार्टी और कई और पार्टियों ने मिलकर एक सरकार का निर्माण किया और वहां पर इंदिरा गांधी को हटाने का प्रयास किया। इसके बाद 1989 का दौर आता है, 1990 का दौर आता है, 91, 96, 97, 98, 99। लेकिन 99 वह साल है जिस साल पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और वह थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। आज हम जिस सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं, आज जो हम बात करते हैं नेशनल हाईवेज की, हम बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की, हम बात करते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की, इन सब योजनाओं की नींव अगर किसी ने रखी थी वह थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। और आज अगर हम देखते हैं तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा तैयार किए गए इस आधार पर ही इस नए भारत की जो बिल्डिंग है उसे तैयार कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर क्या वर्तमान समय में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जगह पर हैं और जैसी उनकी पॉपुलैरिटी है, ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी का क्या रोल है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो बात है 2000 की। नरेंद्र मोदी उस समय अमेरिका में थे और एक तरीके का अज्ञातवास वह वहां पर बिता रहे थे। हुआ ये था कि जब भारत में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और उसी के साथ साथ भारत में कमंडल की राजनीति शुरू हुई, तो आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी। इस रथ यात्रा के गुजरात में संयोजक थे उस समय नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी ने इस पूरी यात्रा का जो कार्यभार है वह स्वयं के कंधे पर लिया हुआ था। आगे चलकर आप देखेंगे कि गुजरात में सीएम बन जाते हैं केशुभाई पटेल। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी और केशुभाई पटेल के बीच में संघर्ष होता है और वह संघर्ष था शक्ति का। लेकिन केशुभाई पटेल उस समय गुजरात की राजनीति में उस पद पर बैठे थे जहां पर उनको हिला पाना संभव नहीं था। ऐसे में नरेंद्र मोदी अमेरिका चले जाते हैं अज्ञातवास में। 2000 की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचते हैं अमेरिका और वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी फोन करते हैं नरेंद्र मोदी को और कहते हैं मुझसे आकर मिलो। नरेंद्र मोदी जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने और अटल जी उनसे कहते हैं कि तुम्हारा अज्ञातवास कब तक चलेगा, भारत लौटो और वहां पर बीजेपी के लिए कार्य करो। अगर आप इन दोनों में एक समानता देखेंगे तो यह समानता सबसे बड़ी है कि दोनों ही आरएसएस के विचार से उपजे व्यक्ति हैं और आरएसएस के जो भी सिद्धांत है उस सिद्धांत को ये पालन करते हैं और ये प्रचारक भी रहे और ग्रास रूट नेता भी रहे। जहां पर नरेंद्र मोदी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, वहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी के पिता प्राइमरी में अध्यापक थे। तो ऐसे में दोनों का जो शुरुआती जीवन है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा था। और अगर आप देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी भी एक एक सीढ़ियां चढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। वही चीज़ नरेंद्र मोदी के साथ भी है कि वह राजनीति की हर एक सीढ़ियां चढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे। लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर है वह ये है, जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने
30वें साल के दौरान ही भारत के केंद्रीय राजनीति में अपना कदम रखा था, नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचते हैं अपने 63वें बसंत में। जी हाँ, जब 63 साल के नरेंद्र मोदी थे तब वो जाकर राष्ट्रीय राजनीति में आते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पे नरेंद्र मोदी भारत लौटते हैं। अब इस भारत आने के बाद उन्हें गुजरात भेजा जाता है, लेकिन वहाँ पर वही क्लैशेस चल रहे थे। इसी दौरान नरेंद्र मोदी बीजेपी के जो हेडक्वार्टर है दिल्ली का, यहाँ पर एक कमरे में रहा करते थे। इसी बीच एक प्राइवेट पत्रकार की मृत्यु हो जाती है। उनका नाम था गोपाल बिष्ट। उनकी अंत्येष्टि में नरेंद्र मोदी शमशान घाट पहुँचते हैं। वहाँ पर उन्हें फ़ोन आता है पीएमओ से और कहते हैं कि आपको बुलाया गया है भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। नरेंद्र मोदी मिलने जाते हैं भारतीय प्रधानमंत्री से और वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी से कहते हैं कि अब समय आ गया है, तुम गुजरात जाओ। और वहाँ पर नरेंद्र मोदी केशु भाई पटेल को हटाकर मुख्यमंत्री बनते हैं। अचानक से ही सत्ता का परिवर्तन हो गया। 2002 की बात है जब गुजरात में दंगे छिड़ते हैं और इन दंगों का आरोप वहाँ की तत्कालीन सरकार पर आता है और इस सरकार के मुखिया थे नरेंद्र मोदी। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर बहुत दबाव पड़ता है और वह गुजरात जाते हैं और वहाँ पर नरेंद्र मोदी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वह यह कहते हैं कि इन्हें राजधर्म का पालन करना चाहिए। और वहीं पर नरेंद्र मोदी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में कहते हैं कि साहब यही तो कर रहे हैं। तो फिर अटल जी का अगला वक्तव्य रहता है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी यही कर रहे होंगे। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है, हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। ऐसे में फिर गोवा में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होने वाली थी। इस कार्यकारिणी की बैठक में अटल जी ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को कम से कम इस्तीफे का प्रस्ताव तो पेश करना चाहिए, लेकिन आडवाणी इसके खिलाफ थे। यहाँ तक कि बाकी नेता भी इसके खिलाफ थे कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर इस्तीफे की पेशकश नहीं करनी चाहिए। प्रमोद महाजन जो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत करीबी थे, वह भी यही बात मानते थे। लेकिन कार्यकारिणी की बैठक के दौरान नरेंद्र मोदी इस्तीफे की पेशकश करते हैं, पर इस इस्तीफे को कोई भी स्वीकार नहीं करता और नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने रहते हैं। 12 वर्ष तक नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात के सीएम बने। इधर 2004 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है और अटल बिहारी वाजपेयी अपना आखिरी चुनाव 2004 में लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद वह धीमे धीमे भारतीय राजनीति को छोड़कर एक शांत जीवन बिताने लगते हैं और उनकी तबीयत भी अब नासाज होने लगती है। इधर 2013 में वापस से का माहौल बनता है और गुजरात में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में नरेंद्र मोदी को चुना जाता है भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा। 2014 का चुनाव होता है और एनडीए गठबंधन इस चुनाव को पूर्ण बहुमत से जीतता है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने अपना 2 कार्यकाल लगातार पूरा किया। जी हाँ, उनका यह दूसरा कार्यकाल चल रहा है और 2024 में वह अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर लेंगे। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि 2023 में 15 अगस्त के दिन जब लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तो उन्होंने यह घोषणा भी कर दी कि 2024 में मैं फिर से यहाँ पर ध्वजारोहण करूँ। उन्होंने इसको उनका अहंकार माना, पर एक नेता के अंदर जो इस तरह की विश्वसनीयता का भाव होता है, यह बात ही अलग होती है। तो अगर आप देखेंगे तो वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी की कई सारी योजनाएं अटल बिहारी वाजपेयी से मिलती जुलती दिखाई देती हैं, पर दोनों का सबसे बड़ा अंतर है वह है शांत। जी हाँ, जहाँ अटल जी थोड़े से शांत प्रकृति के व्यक्ति थे, वहीं पर नरेंद्र मोदी उनकी तुलना में थोड़े से अग्रेसिव, आक्रामक हमको दिखाई देते हैं। और भाषण की कला दोनों की कैसी थी, तो अटल जी भी जहां अपनी भाषण की कला से सबको मोहित कर लेते थे, वही चीज़ हमें नरेंद्र मोदी में भी दिखाई देती है। और भारतीय राजनीति में यह दोनों बहुत अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो भारतीय राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी से नरेंद्र मोदी तक आते आते काफ़ी बदल चुकी है। जहाँ पे अटल जी के समय में एक बात कही जाती थी कि अटल व्यक्ति तो अच्छा है लेकिन पार्टी गलत है। 2015 में जब अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से नवाजा गया था तो हर किसी ने यही कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इसके सच्चे हकदार थे। एक ऐसे नेता जिनकी भाषण की कला, जिनके लेखनी का जादू और भारत के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी हम सभी देशवासियों के लिए
एक महत्वपूर्ण आधार सिद्ध हो रहा है। उनके जन्मदिन 25 दिसंबर को हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे, और यह बात सही भी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और मुद्दे की। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।